बच्चों नमस्कार। एक्सपर्ट नॉलेज एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेकर आए वाच्य। यह टॉपिक बच्चों बहुत इम्पॉर्टेंट है, खासकर 9th और 10th क्लास के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले आज हम समझेंगे कि वाच्य क्या है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं और वाच्य परिवर्तन कैसे किया जाता है। सबसे पहले ज़रूरी ये होता है बच्चों कि यदि आपसे है ना लट लकार अर्थात लकार, जो लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार या फिर विधिलिंग लकार, यदि इनकी जानकारी आपको अच्छे से है, पुरुष से संबंधित जानकारी आपको अच्छे से है ना, तो ये ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है ना, ये बहुत ही इजी है, बस इसे समझना है। ठीक है ना, यदि आप अच्छे से पुरुष और वचन अच्छे से पहचान रहे हैं तो ये आपसे बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा। बहुत इजी है, बस थोड़ा सा इसे देख लेते हैं। तो देखिए, वाच्य जिसे इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं, वॉइस बोलते हैं। ठीक है ना, साधारण शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि वाक्य की उस अवस्था को वाच्य कहा जाता है जिसमें यह पता चल सके कि वाक्य में जो प्रयोग हो रहा है ना, वाक्य में जिन शब्दों का प्रयोग हो रहा है उसमें प्रधानता किसकी है ना। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि वाक्य की उस अवस्था को वाच्य कहते हैं जिसमें यह पता चल सके कि वाक्य के प्रयोग में, ठीक है ना, जो प्रधानता किसकी है, अर्थात कर्ता की प्रधानता है या कर्म की प्रधानता है या फिर भाव की प्रधानता है। कहने का मतलब ये हुआ कि वाक्य के कहने की जो विधि होती है ना, तो संस्कृत में उसे क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। क्या, वाक्य के कहने की विधि को संस्कृत में क्या कहा जाता है बच्चों, वाच्य कहा जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे प्रधानता किसकी है आप ऐसे लिख सकते हैं ना, पता चल सके किसकी प्रधानता है, कर्म की कर्ता की प्रधानता है। ठीक है ना, कर्ता की प्रधानता है या कर्म की प्रधानता है। ठीक है, या कर्म की प्रधानता है या फिर भाव की, या फिर भाव की प्रधानता है। ठीक है ना, यहाँ पे तो तीनों वाच्य हमने लिख भी दिए है ना, भाव की प्रधानता है। ठीक, अब चलिए यहाँ पे तो इतना समझ में आ गया। ठीक है ना, अब चलिए क्या कह सकते हैं कि मतलब, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वाक्य के जो कहने की विधि होती है उसे हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। एक परिभाषा ये भी आपकी हो जाएगी है ना, एक इस तरह से परिभाषा हो गई और दूसरी परिभाषा क्या हो जाएगी कि वाक्य के कहने की विधि को हम क्या कहते हैं, वाक्य के कहने की विधि को हम क्या कहते हैं बच्चों, वाच्य कहते हैं। ठीक है ना, तो कुछ इस तरह से हम लिख भी सकते हैं। दूसरी है ना परिभाषा एक कुछ इस तरह से हो जाएगी कि वाक्य के कहने की विधि को, ठीक है ना, कहने की विधि को क्या कहते हैं हम, वाच्य कहते हैं। विधि को वाच्य कहती हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी दूसरी परिभाषा। ठीक, बस अब चलिए बताते हैं कितने होते हैं। तो वाच्य जो है बच्चों, मुख्यतः वाक्य जो वाच्य कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, अब ध्यान रखिएगा कौन कौन से होते हैं। ठीक है ना, इन्हें परिवर्तित कैसे करते हैं। तो जो 3 वाच्य हैं वो इस तरह से हैं बच्चों। पहला हो जाएगा हमारा कर्तृवाच्य। क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस कहते हैं। ठीक है ना बच्चों, क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस कहते हैं। ठीक है ना, दूसरा आपका जो वाच्य है वो होता है हमारा कर्मवाच्य। क्या होता है, कर्म वाच्य, इसको हम पासिव वॉइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पासिव। ठीक है, पासिव वॉइस। फिर हमारा जो है थर्ड नंबर जो आ रहा है तो वो हमारा होता है बच्चों भाव वाच्य। क्या होता है, भाव वाच्य, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्पर्सनल पासिव वॉइस। क्या बोलते हैं, इम्पर्सनल पासिव वॉइस। ठीक है ना,
पासिव वॉइस, ठीक है। ये हो गया हमारे, ये 3 हमारे वाच्य हो गए। अब चलिए, हमने आपको क्या बताया, यहाँ पे इनकी परिभाषा बताई, कितने होते हैं ये बताया। अब हम बताएंगे कि तीनों में फ़र्क क्या है, ठीक है ना। हमारे क्या होते हैं, सेंटेंस आ जाते हैं और हमसे बनता नहीं है, यही तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले ये चले देखते हैं। अब हम देखेंगे सबसे पहले किसको देखेंगे बच्चों, कर्तृवाच्य को देखेंगे, ठीक है ना। जो हमारा पहला क्या है, कर्तृवाच्य, ठीक है ना। कर्त यानी क्या होता है बच्चों, कर्ता, ठीक है ना। कर्त यानी क्या होता है, कर्ता, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक कॉलम बना लेते हैं, कॉलम के अनुसार जो है समझाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा इजी रहेगा, इफ़ेक्टिव रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, चूँकि ये हमारा क्या है, कर्तृवाच्य है, तो कर्तृवाच्य में बच्चों क्या होता है, कर्ता की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कर्ता हो जाएगा हमारा, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, और तीसरा होता है क्या हमारी बच्चों, क्रिया, ठीक। जब कर्ता रहता है तो क्रिया होनी है ना। तो अब ध्यान रखिएगा, यदि आपसे विभक्तियाँ बनती हैं, शब्द रूप वगैरह यदि आपने तैयार किया है तो ये चीज़ें बन जाएंगी, ठीक है ना। तो कर्तृवाच्य में कर्ता किस विभक्ति में होता है, तो कर्तृवाच्य में कर्ता बच्चों प्रथमा विभक्ति में होता है। किस में होता है, प्रथमा विभक्ति में होता है। कौन, कर्ता। कर्म में कौन सी विभक्ति होती है बच्चों, द्वितीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। अब बची हमारी क्या, क्रिया। तो क्रिया जो है तो कर्ता अनुसार होती है, ठीक है ना। क्रिया किसके अनुसार होती है, कर्ता अनुसार होती है। अर्थात कर्ता यदि एक वचन में है, एक वचन प्रथम पुरुष में है, तो क्रिया भी उसकी एक वचन प्रथम पुरुष की होगी। कर्ता यदि द्विवचन प्रथम पुरुष में है तो क्रिया उसकी द्विवचन प्रथम पुरुष की होगी। कर्ता यदि बहुवचन में है तो क्रिया भी उसकी बहुवचन की होगी, पुरुष अनुसार होगी, है ना। प्रथम पुरुष का कर्ता तो क्रिया प्रथम पुरुष की लगेगी, कर्ता मध्यम पुरुष का तो क्रिया मध्यम पुरुष की, कर्ता यदि उत्तम पुरुष का है तो क्रिया भी उसकी उत्तम पुरुष की। बहुत ही इजी है ये, बहुत ही इजी है। कौन, ये आपका जो कर्तृवाच्य है, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ पे हम थोड़ा सा एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण के अनुसार आपको समझाते हैं तो थोड़ा और इजी हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं कि बालक जो है क्या करता है, पुस्तक पढ़ता है। एक सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, बालक पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बालका, ठीक है, प्रथमा विभक्ति, ठीक है। पुस्तक क्या हो जाएगा आपका, कर्म हो जाएगा। पुस्तक क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, जिसमें क्या लगनी है, द्वितीय विभक्ति लगनी है, और क्रिया कर्ता अनुसार होगी तो पठति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पठति। बालक क्या कर रहा है, पुस्तक को पढ़ रहा है, तो बालका पुस्तकम पठति, ठीक है ना। ये बहुत ही इजी है। जैसे राम, है ना, वन जाते हैं तो क्या हो जाएगा, रामः वनम गच्छति, ठीक है। बालक क्या कर रहे हैं, पुस्तक पढ़ रहे हैं, या बालक क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उसमें भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कर्म, कर्म होता क्या है, ये चीज़ देखिए, क्रिया का जिस पर फल पड़े वो क्या कहलाता है, कर्म कहलाता है। तो बालक पढ़ता है, क्या पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, तो पढ़ने की ये जो क्रिया है तो इसका फल किस पर पड़ रहा है, पुस्तक पर पड़ रहा है। तो पुस्तक में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, जो किस में आएगा, कर्म में आएगा, ठीक है ना। तो बालक क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, पुस्तक। तो पढ़ने की क्रिया क्या है, पढ़ने का फल जो पढ़ रहा, सॉरी, जो ये क्रिया है पठति है,
ये क्रिया है, इसका फल किस पर पड़ रहा है? पुस्तक पर पड़ रहा है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? बालकः पुस्तकम पठति, कर्म में द्वितीय विभक्ति लगेगी और कर्ता के अनुसार उसकी क्रिया होगी। राम कहाँ जाता है? बन जा रहा है, बन जाना, जा रहा है, कहाँ जा रहा है? बन जा रहा है। इसीलिए जाने का जो फल है, क्रिया, जाने की जो क्रिया यहाँ पे है, तो किस पर इसका फल पड़ रहा है? बन में। तो बन में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे मोहन विद्यालय जाता है, मोहन कहाँ जा रहा है? विद्यालय जा रहा है। यहाँ देखिए बच्चों, आप वचन चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे बहुत सारे मोहन जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोहना हो जाएगा। विद्यालय सेम रहेगा, विद्यालयम ही रहेगा, ठीक है ना। इसमें द्वितीय विभक्ति है, ठीक है ना। अब एक मोहन नहीं है, मोहन नाम के कई सारे बच्चे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा गच्छन्ति। क्या हो जाएगा? गच्छन्ति। देखिए आपके कर्म में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, क्रिया में परिवर्तन हो गया है। बहुत सारे मोहन हैं और कहाँ जा रहे हैं? विद्यालय जा रहे हैं, तो गच्छति गच्छतः गच्छन्ति बहुवचन हो गया यहाँ पे। तो इस तरह से वचन में परिवर्तन हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, ठीक है। तो ये था बच्चों, हमने आज आपको क्या बताया? यहाँ पे कर्तृवाच्य बताया। अब हम बताते हैं बच्चों, आपको क्या बताएंगे? कर्मवाच्य बताएंगे, ठीक है ना। तो जो हमारा दूसरा है वो क्या है? कर्मवाच्य, ठीक है ना। क्या है? कर्मवाच्य, ठीक। इसको भी इसी तरह से हम बना लेते हैं, ठीक। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है कर्मवाच्य में। फिर यहाँ पे हमने क्या किया है? कर्ता लिख लिया है। यहाँ पे हमने क्या लिख लिया? कर्म लिख लिया। और आगे लिख लिया हमने क्या? क्रिया। तो ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा कर्ता है बच्चों, ठीक है ना। तो कर्ता में जो है किस विभक्ति का प्रयोग होगा? या तृतीय विभक्ति का होगा। किसका प्रयोग होगा? तृतीय विभक्ति का होगा। कर्म में प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त की जाती है। कर्म में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होगी? प्रथमा विभक्ति होगी। और जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार ही चलेगी। जैसे हमने कर्ता में बताया है, कर्तृवाच्य में बताया है, ठीक उसी तरह से कर्मवाच्य में भी क्रिया कर्ता अनुसार होगी, लेकिन किस धातु में प्रयोग? आत्मनेपदी, आत्मनेपदी में होगी, ठीक है ना। तो यदि आपने लव धातु हो गया, आपका शिव धातु हो गया, हाँ ना, वृत धातु हो गया या वर्ध धातु वगैरह यदि आपने आत्मनेपदी में पढ़ा है, तो बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कर्ता अनुसार, ठीक है ना। कर्ता के अनुसार आत्मनेपदी रूप में होगी, ठीक है ना। किस में रूप में होगी? आत्मनेपदी, आत्मनेपदी रूप में, ठीक। कैसे होगी? तो अभी हमने क्या बताया था कि इसी चीज को हम बताते हैं कि जैसे राम जो है तो क्या कर रहा है? बन जा रहा है, राम बन जा रहा है। तो वही सेंटेंस हम फिर यहाँ पे दोहराते हैं। तो पहला सेंटेंस हमारा क्या हुआ था कि बालक पुस्तक पढ़ता है। क्या? बालक पुस्तक पढ़ता है। उसी चीज को हम ले जाते हैं बच्चों कर्मवाच्य में बदलते हैं। तो देखिए कितना इजी हो जाएगा। बालक को तृतीय विभक्ति में ले जाएंगे तो हो जाएगा हमारा बालकेन। क्या हो जाएगा? बालकेन हो जाएगा। और देखिए जो हमारी नपुंसक लिंग बस जो क्या कहते हैं, नपुंसक लिंग कुछ वस्तुएं होती हैं, हमने बताया था कि लिंग 3 होते हैं संस्कृत में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो जो नपुंसक लिंग वस्तुएं होती हैं उसमें प्रथमा और द्वितीय विभक्तियों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा था कि बालक पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक भी यहाँ पे क्या है? नपुंसक लिंग है। तो प्रथमा द्वितीय दोनों सेम रहती है, उसमें बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं है। तो पुस्तक है तो क्या हो जाएगा? पुस्तकम हो जाएगा, ठीक है। पुस्तकम पुस्तके, पुस्तकान, पुस्तकम पुस्तके, पुस्तकान। फिर आत्मनेपदी में जाएगा तो क्या हो जाएगा? पठत यह तो पठ्यते, पठ्यते हो जाएगा इस तरह से। अर्थात धातु के अंत में क्या लग जाएगा? या लग जाएगा, ठीक है ना। पठ्यते, तो इसका अर्थ पूरा परिवर्तित हो गया। क्या हो गया? बालकेन पुस्तकम पठ्यते, अर्थात बालक के द्वारा क्या किया जा रहा है? पुस्तक को पढ़ा जा रहा है। बालक के द्वारा क्या किया जा रहा है? पुस्तक को पढ़ा जा रहा है। बालकेन पुस्तकम पठ्यते, बालक के द्वारा पुस्तक को पढ़ा जा रहा है। राम कहाँ जा रहा है? बन जा रहा है। तो रामेण हो जाएगा बच्चों। राम में तृतीय विभक्ति है तो क्या हो जाएगा? रामेण बनम हो जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। गम्यते, राम के द्वारा बन जाया जा रहा है।
ठीक है ना, गम धातु है, ठीक है। आत्मनेपदी में इसको हम गम्यते बोलेंगे और पठति को पठ्यते, गच्छति को गम्यते, ठीक। कर्म में द्वितीय विभक्ति, तो प्रथमा द्वितीय दोनों सेम होती हैं, तो इसमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। फिर एक हम और देख लेते हैं कि जैसे मैं चंद्रमा को देखता हूँ या वह ईश्वर को याद करता है, ठीक है ना। तो एक दो सेंटेंस इसमें हम और जोड़ लेते हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंटेंस आता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कह छाया निवार्यते, ठीक है ना, आपकी बुक में है, ठीक है। कह छाया निवार्यते, ध्यान रखिएगा, ये एक साधारण सेंटेंस है, कह छाया निवारते। ये देखिए सीधा सीधा निवारते नहीं, हाँ निवारती होगा बच्चों, ठीक है ना, निवारती, कह छाया निवारती। तो इसको यदि हम किस में बदलते हैं, आपके कर्मवाच्य में बदलेंगे, तो देखिए कह का क्या हो जाएगा, केन हो जाएगा। छाया में कोई परिवर्तन नहीं होगा, छाया में रहेगा। और निवारती है तो निवार्यते क्या हो जाएगा, इस तरह से, केन छाया निवारते, अर्थात किसके द्वारा जो है छाया को क्या किया जा रहा है, दूर किया जा रहा है। तो ये एक बहुत ही जरूरी वाक्य है जिसको हमने बता दिया है। फिर जैसे वह ईश्वर को याद करता है, वह क्या है, ईश्वर को याद करता है, तो ये एक साधारण सेंटेंस है, सह ईश्वरम स्मरति, वह ईश्वर को याद करता है, ठीक है ना, साधारण वाक्य है। कथ्य वाच्य में है, इसको हम किस में बदलेंगे बच्चों, इसको हम बदलेंगे कर्मवाच्य में, तो ये हो जाएगा सह का क्या हो जाएगा, तेन हो जाएगा। ईश्वर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ईश्वरम स्मर्यते हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्मर्यते। तो ये कुछ आपके बुक से थे, ये एक दो सेंटेंस जिसको हमने बताया, इनको उदाहरण के द्वारा बता दिया है, ठीक है। अगला है हमारा, देखिए बच्चों, भाववाच्य। क्या है, भाववाच्य, ठीक है। अब भाववाच्य बहुत इजी है, भाववाच्य में ऐसे इजी है बच्चों कि भाववाच्य में देखिए ये आपका हो गया कर्ता, ये हो गया बच्चों आपका कर्म, और ये हो गया बच्चों क्रिया, ठीक है। तो जो हमारा भाववाच्य होता है तो उसमें ध्यान रखिएगा कि कर्म नहीं होता, ठीक है ना, कर्ता होता है, क्रिया होती है। कैसे होता है ये हमने बताया है, कर्ता के अनुसार। आत्मनेपदी धातुओं में इसका भी प्रयोग, यहाँ पर भी आत्मनेपदी धातुएं चलेंगी, क्या चलेंगी, आत्मनेपदी धातुएं ही चलेंगी, ठीक है ना। तो इसमें कर्म नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। जैसे बालक हंसता है, एकदम साधारण सेंटेंस रहेगा, बालक हंसता है, तो इसका क्या हो जाएगा, बालकः क्या हो जाएगा, बालक हंसता है। तो ध्यान रखिए कर्ता में भी कौन सी इसमें विभक्ति हो जाएगी, कर्ता में तृतीय विभक्ति हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कर्ता में जो है तो तृतीय विभक्ति हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन कर्म नहीं होगा, सेम कर्मवाच्य जैसा ही चलेगा, कर्ता में आपकी तृतीय विभक्ति हो जाएगी, कर्म नहीं होगा, क्रिया चलेगी आत्मनेपदी कर्तानुसार, ठीक है। तो जैसे बालक हंसता है तो हो जाएगा बालकेन हस्यते, क्या हो जाएगा, बालकेन हस्यते, कर्म नहीं होगा, कर्म नहीं होगा। वह पढ़ता है, तो वह का क्या हो जाएगा, तेन, पठ्यते, क्या हो जाएगा, पठ्यते, ठीक है ना। वह खाता है, क्या, वह खाता है, तो क्या हो जाएगा, तेन खाद्यते, क्या हो जाएगा, तेन खाद्यते, कर्म नहीं होगा, कर्म नहीं होगा, ठीक है। तो भाववाच्य में कर्म नहीं होगा, खाली क्या होगा, कर्ता क्रिया, लेकिन सेम किसके जैसे चलेंगी, आपके ये जो कर्मवाच्य है तृतीय विभक्ति है ना, कर्ता अनुसार क्रिया उसकी चलेगी, आत्मनेपदी, कर्म नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये था बच्चों आज की वीडियो में हमने पढ़ा वाच्य परिवर्तन कैसे करते हैं और वाच्य क्या है। उम्मीद करते हैं ये आपके समझ में आ गया होगा। यदि इससे संबंधित आपको कुछ और भी जानकारी चाहिए या कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम इसे फिर से और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे।
हालांकि ऐसा नहीं है, उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। तो ये था वाच्य परिवर्तन। नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही व्याकरण के भाग हम लेकर आएंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सभी बच्चे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक्सपर्ट नॉलेज एकेडमी से यूं ही पढ़ते रहिए। धन्यवाद।